चलो देखिए, एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 6.2 का लास्ट क्वेश्चन है ट्रायंगल चैप्टर का, क्वेश्चन नंबर 10। एक चतुर्भुज ABCD है आपके पास। चतुर्भुज के बारे में कोई जानकारी नहीं है कि वो चतुर्भुज कैसा है, समांतर चतुर्भुज है कि आयत है, पैरेललोग्राम है या रेक्टेंगल है या वर्ग स्क्वायर, कुछ पता नहीं है उस चतुर्भुज के बारे में। तो कोई भी चतुर्भुज मैंने ड्रॉ कर लिया है यहाँ पर, जैसे कि ABCD। अब ये ABCD एक चतुर्भुज मैंने बनाया है, जरा देखिए इस डायग्राम में, क्या ये आपको आयत लग रहा है? नहीं। क्या ये आपको वर्ग लग रहा है, स्क्वायर, रेक्टेंगल, समचतुर्भुज यानी पैरेललोग्राम यानी रोम्बस, ट्रेपेजियम, कुछ भी नहीं लग रहा है। ये हमने एक जनरल ट्रायंगल, जनरल रेक्टेंगल, जनरल हमने क्वाड्रिलेटरल बनाया यानी एक चतुर्भुज बनाया है। इस चतुर्भुज के बारे में हमें कुछ पता नहीं है। हम एक चतुर्भुज ABCD बनाना है, बना लिए। हमें एक चतुर्भुज बनाना था, बना लिए ABCD। आगे इसके विकर्ण बनाने हैं, तो विकर्ण दो होंगे, एक हो गया AC और दूसरा हो गया BD। विकर्ण O पर काट रहे हैं और इस तरह से काट रहे हैं, किस तरह से? ऐसा काट रहे हैं कि जब AO लेंथ में, लंबाई में किससे डिवाइड करें, BO लेंथ से भाग करें, तो वही आ रहा है, बराबर आ रहा है अगर CO लेंथ में किससे भाग करें, BO लेंथ से। ये अपने आप बराबर हो जा रहा है, ये पहले से पता है, ऐसा हो रहा है। इसको डाउट नहीं करना है, इसको सत्य मान लेना है। किसको? AO अपान BO ये बटे ये बराबर CO अपान DO, ये ले, ये बटे ये। तो गिवन क्या है, दिया क्या है? AO बटे BO, AO बटे BO बराबर CO बटे DO, ये बराबर पहले से है। ये प्रूफ नहीं करना है, ये मान के चलना है। अब प्रूफ क्या करना है? कह रहा है कि अगर ऐसा है पहले से ही, ये दोनों बराबर है, तो सिद्ध करके दिखाओ जो चतुर्भुज तुमने बनाया है ABCD वो क्या रहा होगा, एक समलंब चतुर्भुज होना चाहिए। ये सिद्ध करना है कि ये चतुर्भुज कैसा चतुर्भुज है, समलंब चतुर्भुज। तो भैया चले सिद्ध करते हैं। अब भैया ये समलंब चतुर्भुज कब होगा? समलंब चतुर्भुज इसको सिद्ध करना है, ये तब होगा जब इसकी कोई दो भुजा आपस में क्या सिद्ध हो जाए, समांतर। समलंब चतुर्भुज अगर इसको होना है तो समलंब चतुर्भुज किसे कहते हैं? कोई दो भुजा आपस में क्या हो जाए, समांतर हो जाए, तो समलंब चतुर्भुज हो जाएगा। अभी तो फिलहाल समांतर दिख तो नहीं रहा है, कोई भी दो भुजा समांतर दिख नहीं रहा है। हाँ, सॉल्व करते करते बाद में ऐसा हो जाए अगर कि दो भुजा कोई क्या हो गई समांतर, तो हम बोल लेंगे ये समचतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज है। भले ही इस चित्र में दिख नहीं रहा है, लेकिन ये क्या है, एक समलंब। तो चलो सिद्ध करते हैं। आइए, समलंब चतुर्भुज सिद्ध करना है, उसके लिए पहले यहाँ क्या करनी पड़ेगी, एक कंस्ट्रक्शन, रचना। चलो कंस्ट्रक्शन करते हैं। वो कंस्ट्रक्शन कैसे करेंगे? फिर वही, इसको हम थेल्स प्रमेय के द्वारा सिद्ध करेंगे। किसके द्वारा? रेशियो का सवाल है, रेशियो वाले सवाल में कौन सा प्रमेय लगता है, थेल्स प्रमेय या थेल्स का विपरीत प्रमेय, थेल्स प्रमेय या थेल्स का विपरीत प्रमेय। तो चलिए, यहाँ पे रेशियो की बात है तो एक रचना कर रहे हैं ताकि हमारा सवाल लग सके और थेल्स प्रमेय भी लग पाए। तो इसके लिए हमने क्या किया, ध्यान से देखिएगा, जो रेशियो दिया हुआ है, जो रेशियो दिया हुआ है AO अपान BO, एक काम करते हैं, यहाँ से एक रेखा AB के समांतर, एक रेखा AB के समांतर, AB के समांतर मैंने यहाँ पर एक रेखा खींचा है, AB के समांतर, ध्यान रहे, AB के समांतर एक रेखा मैंने यहाँ O से स्टार्ट किया है, नाम बताइए इस रेखा का, OL। तो रचना क्या किया गया बताइए, बिंदु कहां से, O से
किसके समांतर? AB के समांतर। AB के समांतर रेखा, कौन सी रेखा खींची? OL रेखा। कौन सी रेखा? OL रेखा खींची, या एक रेखा खींची, रेखा खींची जो AD को कहां पर कट कर रही है? L पर। जो AD को कहां काटती है? L पर। AD को कहां काटती है? L पर काट देती है। अच्छा एक चीज ये बताइए, आप लोग कहीं कंफ्यूज तो ये नहीं हो रहे हैं आपके दिमाग में कोई संशय? ये रेखा किसके समांतर खींची है? AB। किसके समांतर? AB। मैं ये नहीं कह रहा हूं इस बार पहली बार की तरह कि ये इसके भी समांतर हो जाएगा। कहा मैंने? ऐसा कुछ नहीं कहा। मैं केवल किस पे क्या कर रहा हूं मैं OL के बारे में गारंटी ले रहा हूं कि मैंने ऐसे खींचा है कि AB के क्या है? समांतर। मैं ये श्योर नहीं हूं कि ये इसके भी क्या होगा? समांतर। पता नहीं होगा कि नहीं, मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं रचना किस प्रकार कर रहा हूं वो जानना जरूरी है। कैसे कर रहा हूं बताइए रचना? OL किसके समांतर? AB। OL किसके समांतर खींचा हूं मैंने? बोलो। अतः OL किसके समांतर हो जाएगा? बोलो। AB के क्या खींचा गया है? समांतर। नहीं समझ में आया? आ गया यहां तक? कोई दिक्कत हो तो बता दो। है दिक्कत? अब जरा ये बताइए, अगर OL AB के समांतर है तो कौन सा त्रिभुज लेना चाहिए? अगर OL AB के समांतर कंफर्म है तो कौन सा त्रिभुज लेना चाहिए? मैं बताऊं? ADB। ये इसके समांतर है ना? अच्छा क्या ये बताओ, क्या ये इसके भी समांतर है? नहीं, ये इसके समांतर मुझे पता नहीं है। मुझे पता तो क्या ये त्रिभुज लेने में फायदा है? ये वाला त्रिभुज नहीं, क्योंकि ये रेखा इसके समांतर है भी कि नहीं मुझे श्योर नहीं है। श्योर क्या है? श्योर रचना में मैंने क्या गारंटी लिया है कंस्ट्रक्शन करते समय कि ये रेखा किसके समांतर बनाई गई है? AB के समांतर। नहीं समझ में आया तो बताओ कौन सा त्रिभुज लेने में फायदा है थेल्स प्रमेय लगाने के लिए? बताओ कौन सा त्रिभुज? ABD। इसलिए त्रिभुज किससे? ABD से। कौन सा प्रमेय लगाएंगे? थेल्स प्रमेय। पहले ये बताओ, इस त्रिभुज में ABD में कौन रेखा? OL किसके समांतर है? AB के। OL किसके समांतर है? AB के समांतर है। इसलिए इस त्रिभुज में लगा दो थेल्स प्रमेय। कौन सा प्रमेय? थेल्स प्रमेय से लगाओ थेल्स प्रमेय जल्दी से। थेल्स प्रमेय का दूसरा नाम आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय, BPT बाय BPT। थेल्स प्रमेय लगाइए। कौन से त्रिभुज में? रंग है उसको पूरा रंगे। आप समझ रहे हैं? इस त्रिभुज को देख पा रहे हैं कि नहीं? देख पा रहे होंगे। ये वाला त्रिभुज, ये वाला, इस त्रिभुज में लगाइए थेल्स प्रमेय। OL रेखा किसके समांतर है? AB के। तो क्या हो जाएगा? अगर एक रेखा एक भुजा के समांतर है तो वो रेखा अन्य दो भुजाओं को बराबर रेशियो वाले सेक्शन में बांटेगी, यानी DL अपान LA इक्वल टू DO अपान OB हो जाएगा। बताइए क्या हो जाएगा? DL अपान LA इक्वल टू क्या हो जाएगा? DO अपान OB हो जाएगा कि नहीं? कोई दिक्कत किसी को? अच्छा अब आगे चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। DO और OB, चलिए ठीक है कोई बात नहीं। एक काम करते हैं, हमको जो दिया इस पे नजर बनाए रखिए, और जो अभी अभी आया है इस पे भी ध्यान दीजिए। DO और BO दोनों नीचे हैं। दोनों कहाँ है? BO तो नीचे है कि नहीं? BO नीचे है कि नहीं? ध्यान से देखिए, BO कहाँ है? नीचे। BO नीचे है।
अरे OB के जगह पे क्या लिख सकते हैं आप, BO लिख सकते हैं कि नहीं, ठीक है। और दूसरी साइड में कौन है, नीचे DO, ये तो ऊपर ही बैठा है। एक काम करो, इसको नीचे लाओ और इस भाई साहब को ऊपर जाओ। चलो भैया तुम नीचे चलो और तुम ऊपर चलो, पक्षांतर कर रहे हैं। ये यहाँ डिवाइड है, यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यहाँ मल्टीप्लाई है तो ये यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा। बोलो क्या आ जाएगा, DL अपॉन DO इक्वल LA ऊपर जाएगा अपॉन BO। ये इक्वेशन नंबर क्या हो गया, 1। नहीं समझ में आया? अब जो दिया है उसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है बोलो, AO अपॉन OB इक्वल CO अपॉन DO। या एक काम कीजिए, अभी इसको यहाँ पे ऐसा कर लीजिए, जो दिया हुआ है और जो ये है इसको रेशियो एक साइड में कर लो, DO BO को एक ही साइड में रहने दो, ऐसा भी मत कीजिए। इसी को इक्वेशन 1 रहने दीजिए, उससे और बड़ा ही पड़ जाएगा, ऐसा ही रहने दीजिए। और जो दिया हुआ है उसको नोट कीजिए, खत्म है क्वेश्चन में कुछ नहीं है। प्रश्नानुसार जो दिया हुआ है इसी में AO अपान BO, AO अपान क्या BO इक्वल टू CO अपान क्या BO। आप ये बताओ DO BO एक पक्ष में लाना है तो यहाँ लाओ, चलो DO को यहाँ लाओ, AO को यहाँ ले जाओ, इसमें करो। चलो DO को यहाँ लाओ तो DO यहाँ आ जाएगा, DO अपान BO इक्वल टू क्या आ जाएगा BO। अब DO को यहाँ लाए, AO को यहाँ, तो ये आ जाएगा, सही है DO अपान BO इक्वल टू BO CO यहाँ रहेगा, CO अपान क्या AO। ये इक्वेशन नंबर क्या हो गया 2। अब इक्वेशन 1 और 2 का कंपैरिजन कीजिए। इक्वेशन 1 और 2 से, 1 और 2 से एक साइड दोनों का सेम हो चुका है। कौन साइड, ये साइड इसका दायां और इसका बायां, दायां और बायां बराबर है, इसका दायां इसके बाएं के बराबर है, तो इसका बायां इसके दाएं के क्या हो जाएगा, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे बराबर। बताओ कौन कौन, DL अपान LA इक्वल हो जाएगा किसके, CO अपान AO। नहीं समझ में आया? बस खत्म है क्वेश्चन, अब इसमें दम ही नहीं है। देखो इधर डायग्राम में DL कहाँ है, DL ये रहा DL, दिख रहा है। LA कहाँ है, LA नीचे है, दिख रहा है। DL अपान LA इक्वल टू क्या आ गया CO कहाँ है, CO ये रहा, CO दिख रहा है। अपान क्या आ चुका है AO, ये टुकड़ा DL अपान LA इक्वल आ चुका है CO अपान OA। ये टुकड़ा अपान ये टुकड़ा इक्वल टू ये टुकड़ा अपान ये टुकड़ा, ये है, हो चुका है। इसका मतलब अगर इस ट्रायंगल को ध्यान से देखो, बताओ कौन सा ट्रायंगल है ये, नाम बताइए इस ट्रायंगल का। इस ट्रायंगल का नाम है ABC और C से A कनेक्ट है, और यहाँ पे ये कौन सा बिंदु है O, और यहाँ कौन सा बिंदु है L, और ये कनेक्ट है डैश डैश के जरिए। अब इसी ट्रायंगल को ध्यान से देखिए, इस ट्रायंगल में कौन DL, कहाँ है DL, ये रहा DL अपान LA, ये टुकड़ा अपान ये टुकड़ा इक्वल टू CO, ये टुकड़ा अपान AO मतलब ये टुकड़ा, ये अपान ये इक्वल टू ये अपान ये, ऐसा पहले से है, रेशियो इक्वल है, तो क्या हो जाएगा थेल्स के विपरीत प्रमेय से। किस प्रमेय से, थेल्स के विपरीत प्रमेय से, व्युत्क्रम प्रमेय से क्या हो जाएगा बताइए, व्युत्क्रम प्रमेय से बताइए क्या हो जाएगा। येलो रेखा किसके समांतर हो जाएगी, येलो रेखा लास्ट मूवमेंट है, येलो रेखा किसके समांतर हो जाएगी, भले दिख नहीं रही है लेकिन क्या हो जाएगी,
होनी पड़ेगी। येलो रेखा किसके समांतर होगी? BC के। नहीं समझ में आया? आया कि नहीं? यहाँ तक समझ में आ गया? अब जल्दी से क्वेश्चन में एक डाटा दिया हुआ है, उसको क्वेश्चन में दिया नहीं, रचना तुमने किया है। क्या रचना किया जल्दी बताओ? रचना ये बताओ जल्दी इधर, ये तुमने रचना किया था, बताओ कौन? कोयल। कोयल का मतलब येलो। येलो किसके समांतर बनाया था प्रियांशु? येलो किसके समांतर बनाया था? AB के। येलो किसके समांतर बनाया था? AB के। येलो किसके समांतर बनाया था? AB के। नहीं समझ में आया? अब देखो डायग्राम को एक बार और नजर कीजिए। येलो किसके समांतर बनाए थे आप? AB। नहीं समझ में आया? येलो रेखा किसके समांतर बनाए थे? और येलो अभी अभी किसके समांतर हो गया है? BC के। ये इसके हो गया है और ये पहले से बनाए थे, तो ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएंगे? नहीं समझ में आया? यानी AB रेखा किसके समांतर हो चुकी है? AB रेखा किसके समांतर हो गई? BC के। तो यानी दो भुजाएं अगर समांतर हो गई तो ये कैसा चतुर्भुज हो गया? समलंब चतुर्भुज। कैसा चतुर्भुज? इसलिए ABCD कैसा चतुर्भुज है? एक समलंब चतुर्भुज है। Hence proved